अपनी जो जर्नी है स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई मूव हेड, जैसे मैंने इससे पहले बोला आपको, इससे पहले लेक्चर में भी, कि जब भी आप करंट अफेयर्स लेक्चर को स्टार्ट करते हो या फिर जब भी आप करंट अफेयर्स डिस्कशन करना स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए होते हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो हमने सॉल्व किए होते हैं, उसको एक बार रिकॉल कर लो, जो भी इंपॉर्टेंट है वो रिकॉल कर लो, ठीक है। प्लस मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम को करना भी इंपॉर्टेंट है अगर आप करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से देखोगे तो, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको 2 स्कीम्स उससे पहले बताई हुई है, जिसके अंदर आपका वी हैव वन स्कीम पीएम प्रणाम, ठीक है, ये स्कीम हमने डिस्कस कर रखी है, पीएम प्रणाम, ठीक है। तो जिसने भी वो नहीं देखा है, आई वांट यू टू गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। पीएम प्रणाम हमने करके रखा है, ठीक है। और एक अपना द पीएम ग्रेड स्कीम, वो भी हमने कर रखा है। आज भी बिफोर आई विल स्टार्ट द करंट अफेयर्स का सेशन, मैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे हमने डिसाइड किया है कि हर लेक्चर्स में हम कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम भी क्या करेंगे, अपने किया करेंगे, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक प्रोग्राम है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हम बोलते हैं संकल्प, ये संकल्प, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आपको इसके बारे में क्विकली बता देता हूँ, वेरी क्विकली, ठीक है। संकल्प प्रोग्राम क्या है? तो भाई संकल्प प्रोग्राम सबसे पहले याद करो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एट वेरी फर्स्ट, ठीक है। संकल्प प्रोग्राम जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये कब लॉन्च हुआ है संकल्प प्रोग्राम? 2018 में जो है संकल्प प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इस संकल्प प्रोग्राम को चलाती है और 2018 में जो है संकल्प प्रोग्राम लॉन्च है। अब इसमें ना स्पेसिफिकली क्या होगा वो समझो। संकल्प प्रोग्राम का फुल फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, एस है, तो स्टैंड फॉर स्किल एक्विजिशन, if I talk on skill acquisition and knowledge awareness, skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion. This is the full form. सबसे पहले ये फुल फॉर्म आपको बेसिकली पता होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जामिनेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट। संकल्प का फुल फॉर्म क्या देखो, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, ठीक है। दैट इज योर संकल्प प्रोग्राम। मतलब जो भी बंदे हैं या फिर जो भी लोग हैं इंडिया में, उनको हमें सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है, स्किल प्रोवाइड करने है। स्किल जब देंगे आप किसी को, तो वो स्किल के बेस के ऊपर, उस नॉलेज के बेस के ऊपर, ठीक है, वो लोग अपना जॉब, अपना लाइवलीहुड खुद ही जो है बना पाएंगे। स्किल इज अ बेसिक थिंग, ठीक है। मतलब किसी को खाना देने से बेटर है, क्योंकि खाना कैसे बनाया जाता है ये सिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खाना तो आप एक बार दे दोगे, ठीक है, अगर एक बार आपने उसको ना खाना बनाने की स्किल सिखा दी, दैट इज मोर बेटर, ठीक है, ताकि उसको आपको जरूरत वापस उस बंदे को आपकी जरूरत ना पड़ेगी। इसलिए आपने अब इस पेपर स्कीम में क्या होने वाला है, देखो, जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो हेल्प करेगी टू प्रोवाइड अ लोन, ठीक है, लोन फॉर सच अ प्रोजेक्ट, उन सारे प्रोजेक्ट को जहां पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। लोगों की जहां पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको लोन, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का काम जो है वर्ल्ड बैंक करने वाली है, ठीक है। मतलब जो पैसे आएंगे वो वर्ल्ड बैंक से आने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ लोन, ठीक है। यस, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पूछा जाता है, आई एम कवरिंग ओनली दैट मच अमाउंट, कि आपको आपके पास एक क्रिप्स और एक प्रिसाइज आई कैन से नोट आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद, ठीक है, आपको जो है लाइक ये वाली जो स्कीम हमने डिस्कस की है, आई होप आपको स्कीम अच्छे से पता चली है अभी, एंड आप जो है इसको अच्छे से याद रखोगे। अभी आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आज आपके सामने पेश है। यस, टेक अ फ्यू सेकंड, ठीक है, एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। सवाल जो है काफी अच्छा सवाल है, अगर आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आपको, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा डीपली इस बारे में जो है आप पढ़ सकते हो, फोकस कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या सवाल पूछा जा रहा है। देखो, आप सवाल ये है कि एयरबस एक कंपनी है, ऑब्वियसली एयरबस इज वन कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी। सिविल एविएशन का जब हम बात करते हैं,
सिविल एविएशन के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी है, यूरोप से बिलोंग करती है स्पेसिफिकली कंपनी। तो दिस एयरबस हैज टाइड विद व्हिच आईआईटी, कौन सा आईआईटी के साथ इन्होंने टाइप किया है, किसके लिए? टू बूस्ट टैलेंट डेवलपमेंट इन इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। इंडियन एरोस्पेस सेक्टर का में जो टैलेंट है उसको बूस्ट करने के लिए एयरबस ने कौन से आईआईटी के साथ जो है टाई अप कर रखा है। देखो आईआईटी जो होती है वो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईआईटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले बोला था आपको, ठीक है, कि जो भी आपकी आईआईटीज है, जैसे अब यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करूं मैं, तो यहाँ पे आई कैन से आईआईटी कानपुर, ठीक है। आईआईटी कानपुर जो है आपका, दैट आईआईटी कानपुर हैज अ टाई अप विद एयरबस कंपनी इन ऑर्डर टू बूस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन अवर कंट्री। मतलब जो भी एरोस्पेस सेक्टर है हमारा, ठीक है, वहां पे जैसे मैंने बोला कि एयरबस क्या है, एयरबस एक सिविल एविएशन में एक अग्रेसर कंपनी है यूरोप की, तो उनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या स्टडी है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो वो क्या करेंगे, आईआईटी में आएंगे और जो इंडियन बंदे होंगे अपने, जो इंडियन बच्चे हैं, उनको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे कि भाई आप और भी कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। अब मैं इसके साथ में और कुछ यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास एक आईआईटी है, दैट इज कॉल्ड एज आईआईटी मद्रास, ठीक है। आई कैन से वी हैव वन मोर आईआईटी कॉल्ड एज आईआईटी मद्रास। Now it is IIT Madras. IIT Madras इतनी न्यूज में क्यों थी रिसेंटली few days back? Because IIT Madras ने जो है they find out like how to generate. They decided to find out how to generate the hydrogen. They decided to find out how to generate the hydrogen from seawater. How to generate the hydrogen from seawater using a solar energy. Using a solar. ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। ओके, आईआईटी मद्रास द्वारा जो है व्हाट आईआईटी मद्रास हैज बीन डन, ठीक है, आईआईटी मद्रास ने ये बोला है कि हाउ टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। इसकी जो प्रोसेस है, यानी ये जो चीज है, इसको किसने द्वारा ढूंढा गया है, ठीक है, तो इसको आईआईटी मद्रास द्वारा जो है इसमें ढूंढा गया है। अगेन अगर आप ये कर रहे हो तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वन मोर थिंग यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ, वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे मेंशन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई, इसके बारे में ये भी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थी। क्यों न्यूज थी पता है? कि इन्फोसिस सबको पता है, आपको क्या है, सबको पता है इन्फोसिस के बारे में, ठीक है। तो इन्फोसिस के जो को फाउंडर है, ठीक है, इन्फोसिस की क्या आपके कौन को फाउंडर है, कौन है को फाउंडर इन्फोसिस के? नंदन नीलकानी, ठीक है, नंदन नीलकानी। नंदन नीलकानी इज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के क्या एक प्रकार के आपके को फाउंडर है, ठीक है, नंदन नीलकानी। तो ये जो नंदन नीलकानी जी है, उन्होंने अभी ऑलमोस्ट 315 करोड़ रुपए, इमेजिन दिस अमाउंट, कितना बोल रहा हूं मैं, कितना अमाउंट बोल रहा हूं मैं, 315 करोड़ रुपए का अमाउंट उन्होंने डोनेट किया, एज अ फॉर्म ऑफ डोनेशन दिया है इसको आईआईटी बॉम्बे को। क्यों? ताकि आईआईटी बॉम्बे रिसर्च वर्क के ऊपर और काम कर सके, या फिर भारत में और जो है रिसर्च वर्क क्या हो, प्रमोट हो। इसलिए इन्फोसिस के फाउंडर नंदन नीलकानी साहब, उन्होंने 315 करोड़ रुपए दिए हैं आईआईटी बॉम्बे को। ओके, नाउ अगेन दैट्स व्हाई दिस आईआईटी बॉम्बे इज अगेन इन न्यूज। तो आईआईटी कानपुर किस लिए न्यूज में है? मतलब उन्होंने एयरबस के साथ टाई अप किया है टू बूस्ट इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। आईआईटी मद्रास न्यूज में है बिकॉज उन्होंने ढूंढा है कि हाउ टू जनरेट हाइड्रोजन बाय यूजिंग सी वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। और इन्फो आईआईटी बॉम्बे न्यूज में है बिकॉज इन्फोसिस के जो फाउंडर है, को फाउंडर है नंदन नीलकानी साहब, उन्होंने 315 करोड़ रुपए डोनेशन दिए हैं उसको, ठीक है ना। इसलिए जो है आपको सारी चीजें पता होना जरूरी है। यहाँ पर मैं और एक बस आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ये पहली आईआईटी है इंडिया की जिसने अपना कैंपस आउटसाइड द कंट्री बनाया है। आउटसाइड द कंट्री मतलब भारत के बाहर, ठीक है, एक कैंपस उन्होंने ओपन किया है। कहाँ पे किया है? तो टंजानिया, ठीक है, जो टंजानिया देश है, ठीक है, टंजानिया देश में आईआईटी मद्रास ने अपना कैंपस ओपन किया है, और ऐसे करने वाली ये भारत की पहली आईआईटी बनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली जो आपकी आईआईटी दिल्ली है, इसका भी एक न्यूज अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था कि आईआईटी दिल्ली ने भी अपना पहला कैंपस लॉन्च किया। दे आल्सो लॉन्च वन फर्स्ट कैंपस
आउटसाइड द कंट्री, भारत देश के बाहर, ठीक है, भारत देश के बाहर उन्होंने पहला जो कैंपस लॉन्च किया था आईआईटी दिल्ली ने। फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, आईआईटी दिल्ली हैज लॉन्च अ फर्स्ट कैंपस आउटसाइड द कंट्री। कहा कौन सी कंट्री में? यूएई, याद रखना, ठीक है, यूएई में जो है कैंपस लॉन्च किया गया था आईआईटी दिल्ली का, ठीक है। यूएई में क्या हुआ था? यूएई में आईआईटी दिल्ली ने उनका पहला कैंपस जो है बनाया था भारत के बाहर, यूएई में। और आई मद्रास ने कहा बनाया था? तंजानिया में मद्रास ने बनाया था, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग विद द, आई कैन से, आईआईटीज, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने ट्राई किया है कि सभी जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको एक ही पेज के ऊपर एक ही साथ मिल जाए, ठीक है। आई होप गाइस यू आर राइटिंग एंड आप उसके नोट बना रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें अभी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, यस अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज organized, I will say you take the first I can say take a 5 second and mark your correct answer. यस, आई होप आपने आपका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा, ठीक है। सवाल बहुत ही सिंपल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। इंडिया द्वारा, भारत द्वारा, ठीक है, 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुए हैं। व्हाट्स 2+2? पहले बात तो ये समझो 2+2 डायलॉग क्या है। एक एग्जांपल तो सपोज इंडिया है, ठीक है, इंडिया है एंड इंडिया के साथ साथ जैसे यूके, ठीक है, इंडिया एंड यूके है। तो सवाल ऐसा है कि वो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है प्लस इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, ये दोनों, और यूके के भी डिफेंस मिनिस्टर एंड यूके के भी फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से और एक मीटिंग करते हैं, मतलब डिफेंस मिनिस्टर भी मिलते हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी मिलते हैं, और एक उनकी मीटिंग होती है एंड दे कम टू सम कंक्लूजन, और वो कंक्लूजन के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए, एक कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में जो वहां पर डिस्कशन होता है। तो इस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? दिस इज 2+2 मीटिंग। इस मीटिंग को क्या बोलते हैं? 2+2, मतलब इंडिया से 2 लोग आते हैं इसलिए यहाँ पे 2 प्लस यूके के 2 लोग आते हैं 2+2 मीटिंग। तो इस तरीके की जो मीटिंग है भारत द्वारा, ठीक है, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम हमने किसी साथ की थी? तो फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट इन 2018, ठीक है, 2018 में पहली बार हुआ था। किसके साथ हुआ था? यूएस, ठीक है। तो जो यूएस गवर्नमेंट है उसके साथ हमने पहली बार ये 2+2 मीटिंग स्टार्ट किया था, ठीक है। बिकॉज अगेन वेरी मच इन न्यूज, यूएस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में होता है। सबसे पहली बार हमने इंडिया के साथ, ये यूएस के साथ हमने स्टार्ट किया था। लेकिन अगर धीरे धीरे देखोगे आप, तो यूएस के बाद हमने शिफ्ट किया था लेट्स से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो है हम 2+2 मीटिंग करते हैं, ठीक है। देन शिफ्ट टू जापान, जापान के साथ भी करते हैं हम लोग। देन विल शिफ्ट टू द जैसे रशिया, रशिया के साथ भी करते हैं। एंड देन यूके के साथ भी हम करते हैं, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो पूरी, अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट द एंटायर थिंग्स, ठीक है, अगर आप पूरा जर्नी देखोगे, ठीक है, तो पूरी जर्नी में आप देखोगे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, रशिया, इन सब देशों के साथ भी हमारा 2+2 का मिशन है। सॉरी, सॉरी गाइस, ड्यू टू सम हेल्थ सारी चीजें हो रही है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, चलो, तो ये जो सारी चीजें हैं लाइक, तो ये जो सारी चीजें वहां पर सारी चीजें होती है लाइक यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों के साथ हमें 2+2 मीटिंग करते हैं। तो नाउ कम टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हालांकि, मतलब अभी रिसेंटली, ठीक है, अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में ये जो 2+2 मीटिंग है किसके साथ हुई है? एट वेरी रिसेंट प्लेस पे, ठीक है। तो इसमें से देखो यहाँ पे फिर इजराइल एंड यूक्रेन ऑप्शन तो आपका सीधा सीधा डिलीट हो जाएगा, तो उनके सामने करते ही नहीं है, तो आएगा यूएस और यूके, ठीक है। तो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज यूके। अभी किसके साथ हुआ है? हमारा यूनाइटेड किंगडम के साथ जो हमारा 2+2 डायलॉग हुए हैं। देखो 2+2 डायलॉग है वेरी क्रुशियल, और जो देश जिनके बड़े ही गहरे संबंध है वही लोग जो है ये इस टाइप का मतलब डायलॉग करते हैं, ठीक है। तो यस, इंडिया यूके ने अभी रिसेंटली किया है, और टोटल अगर आप देखोगे टोटल 5 देश है कैन से, जिसके साथ जो है हम 2+2 डायलॉग्स करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, मैंने यहाँ पर जो सारी इंफॉर्मेशन है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया है, तो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। आई होप आप एक बार इस इंफॉर्मेशन से भी गो थ्रू कर लो, ठीक है। नेक्स्ट,
who has been appointed as governor of Tripura। अब देखो, अगर सेम जो भी बच्चे रेगुलर बेस के ऊपर लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, फिर जिन्होंने भी प्रीवियस सारे लेक्चर्स भी देखे हैं, तो ना उनको पता होगा कि मैंने उनको बोल रखा है कि आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। और लिस्ट में आपको क्या क्या बनाना है, लिस्ट में आपको लिखना है कि पोजीशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये पोजीशन क्या है किसी का, ठीक है, पोजीशन लिखना है, उसका नाम लिखना है, नेम क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ठीक है, एंड कौन से प्लेस के लिए वो बिलोंग करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे बोला कि पोस्ट क्या आपका गवर्नर का पोस्ट है, तो यहाँ पे आपका कोई गवर्नर, ठीक है, प्लेस कौन सा है, तो त्रिपुरा, तो यार त्रिपुरा, ओके, त्रिपुरा लिख दिया। और फिर नेम कि भाई कौन है, वो वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस चार्ट को बनाना है, इस चार्ट को फिलअप करना है। क्योंकि क्या होने वाला है, देखो ये सवाल अगर मैं अभी भी आपको सवाल चाहिए जवाब दे दूंगा ना अभी इसी मोमेंट पे, तो उसको कुछ यूज नहीं है। बिकॉज अब आप जो है कल अगर मैं यही सवाल आपको दोबारा पूछूंगा तो शायद आप भूल चुके होंगे। बिकॉज ऐसा है कि ये सवाल याद नहीं रहने वाले हैं, दिस इज अ वेरी रियल एंड फैक्ट। लेकिन अगर आप इस चीज का अच्छे से नोट्स बना लेते हो, किसी एक जगह के ऊपर सारे जो गवर्नर्स, जो चीफ मिनिस्टर है, जो न्यूज में रहते हैं, उनको अगर एक बार लिख लेते हो आराम से, तो जो क्या होता है, जब एग्जाम पास हो जाती है तब यही नोट्स जो है आपको हेल्पफुल हो जाते हैं, आपको लाइक इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम, ये नोट्स आपको क्या हो जाते हैं, हेल्पफुल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये बनाना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो ये चार्ट बनाओ, मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि चार्ट बनाना है। और जब भी लेक्चर में मैं ऐसे कुछ सवाल डालूंगा जो कि स्टैटिक है, मतलब जो कि मतलब याद ही करना है उसको आपको, ठीक है। तो ऐसे सवाल को आपको बस क्या करना है, इस चार्ट में क्या करना है, बस ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है। बहुत सारे सीईओ एमडी हमने किए हैं इस चार्ट में, ठीक। चलो तो अब बताओ कौन है जो जिनको अपॉइंटमेंट हुआ है एज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। तो कौन है, रिमेंबर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है, ठीक है। इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, ठीक है। ये जो है उनका लाइक आई कैन से द्रौपदी मुर्मू जी थे हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनके द्वारा जो है पर्टिकुलरली अपॉइंटमेंट की गई है गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये जो पर्सनैलिटी है, ठीक है, इंदिरा सेना, ठीक है, दे आर द फॉर्मर एमपी ऑफ, ठीक है, आई कैन से आपका वो एक फॉर्मर एमपी ले चुके हैं, ठीक है, फ्रॉम द स्टेट ऑफ, इफ नॉट फ्रॉम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दे आर द फॉर्मर एमपी ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ के हो, दे आर द फॉर्मर एमपी ऑफ आंध्र प्रदेश, 3 टाइम्स फॉर्मर एमपी ऑफ, ठीक है, ऑफ आंध्र प्रदेश। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हुई है पर्सनैलिटी, और उनको जो है गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके सामने पेश है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैंने बहुत बार डिस्कशन में बोला है इस चीज को कि देखो 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। चलो बिफोर आई टेल द आंसर, आप पहले मुझे बताओ व्हाट इज शुड बी करेक्ट आंसर, आप खुद मुझे बताओ, मैं तो बता ही दूंगा लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ। यस, आई होप आप लोगों ने जो है आपके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डाल रखा होगा, ठीक है। देखो समझो क्या है, यहाँ पे सवाल ये बोल रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने, ठीक है, उन्होंने नेशनल आइकॉन करके किसको अपॉइंट किया है। देखो 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, 2024 में क्या होने वाला है आपका, इलेक्शन आने वाले हैं। और 2024 में जो आपके इलेक्शन आएंगे, ठीक है, तो ये जो इलेक्शन है 2024 के, वहां पर वी नीड टू प्रमोट कि भाई वोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वोट करना, ठीक है, वोट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हमें क्या करना है, वोट का जो प्रमोशन है, जो भी अवेयरनेस कैंपेन इसको चलाना है। इससे पहले एक न्यूज आई थी कि जो भी कुछ कॉमिक कैरेक्टर है, अगर कोई कॉमिक कैरेक्टर, उनको भी लाइक इलेक्शन कमीशन ने क्या किया था, कॉमिक कैरेक्टर को, उनको भी उन्होंने क्या बोला था, हाँ ये कॉमिक कैरेक्टर भी हमारे क्या होंगे, हेल्प करेंगे इलेक्शन की कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो कॉमिक कैरेक्टर कौन कौन से थे, जैसे आप मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको, ठीक है। एक थे अपने चाचा चौधरी, ठीक है। आई होप जो नए बच्चे उनको तो पता नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन जो एक थोड़े से पुराने हैं, ठीक है, या फिर आई कैन से जिन्हें कॉमिक रेड किया उनको पता होगा कि चाचा, ठीक है, जो चौधरी है, ठीक है, ठीक है, चाचा चौधरी कौन, ठीक है, जिनको पता होगा। प्लस इनके साथ और एक बंदा रहता था साबू, के साबू वो, देन एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है अभी, हालांकि फेमस है, आई डोंट नो आपको पता होगा नहीं पता होगा, धमाका सिंह, ये भी एक कॉमिक कैरेक्टर है धमाका सिंह। और बिल्लो, बिल्लो, ठीक है, एंड राका, ठीक है, ऑल आर द कार्टून्स, ऑल आर द कार्टून, सारे क्या आपके कार्टून्स हैं,
कार्टून बता के थे कॉमिक कैरेक्टर है, ठीक है, जिनका इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा, इसलिए ताकि वोटिंग अवेयरनेस जो है 2014 के 24 के इलेक्शन के लिए वो पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं फैला सके। और इनका साथ देने के लिए मतलब ये जो सारे कैरेक्टर्स है ये तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन इनके साथ देने के लिए वन मोर पर्सनालिटी जिनको हमने चॉइस किया है ताकि वो भी पूरे भारत में जो है जाके इलेक्शन कैंपेन कर सके। तो इनमें से कौन सा पर्सनालिटी होगा? गेस एंड मार्क करेक्ट आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है कि राजकुमार राव जो है उनको जो है बनाया गया है। व्हाई ही हैज बीन मेड, तो आपको सबको पता होगा कि राजकुमार राव जो है उनका एक बहुत ही फेमस मूवी है न्यूटन, बहुत ही फेमस मूवी है न्यूटन। तो वहां पे ना इलेक्शन कैंपेन के बारे में बोला गया है। दे हैव शोन द लाइफ ऑफ वन इलेक्शन ऑफिसर्स जो इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर आते हैं, उनका एक लाइफ दे रखा है कि हाउ ही डेडिकेटेडली फॉलो ऑल द रूल्स, ठीक है, हाउ ही प्रेजेंट इलेक्शन, और बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो उनके उस कैरेक्टर को किरदार को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है नहीं, हम राजकुमार राव को क्या करेंगे, नेशनल आइकॉन बताएंगे इन ऑर्डर टू प्रमोट द इलेक्शन कैंपेन्स ऑल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। यस, तो आई होप आपको इस सारी चीजें क्या हो रही है, ये हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश है, ठीक है। सेम थिंग जो भी मैंने बोला है सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। आगे, which country is hosting United Nations Forum on Forest Fire and Situation? देखो यहाँ पे बातचीत चल रही है फॉरेस्ट फायर की। तो फॉरेस्ट फायर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्वेश्चन। देखो फॉरेस्ट फायर को रोकना इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्यूटी। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, बहुत गंदा हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। देन अब ब्राजील में जाओ, ठीक है, ब्राजील में अमेजोन का फॉरेस्ट है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा गंदा हुआ था, बहुत ज्यादा आग लगती है। और जब भी फॉरेस्ट फायर को आग लगती है तो इतनी ज्यादा फैल जाती है कि फिर पूरे जो अपने क्या बायोमास होता है कैसे, पूरा बायोमास मतलब उसमें आपके पेड़ पौधे एनिमल्स एवरीथिंग जो भी आते सारे, ऑल दैट बायोमास क्या होता है, जल के खाक हो जाता है, राख हो जाता है, ठीक है। तो दिस फायर्स आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर द, हमारे लिए बहुत ज्यादा ये क्या होती है फॉरेस्ट फायर डेंजरस जो है हमारे लिए साबित होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये जो फॉरेस्ट फायर है आपका, ठीक है, फॉरेस्ट फायर को प्रोटेक्शन करना फॉरेस्ट फायर से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने पर्टिकुलर फोरम भी बनाया है जहां पर हमें फॉरेस्ट फायर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब इस फोरम का ना एक मीटिंग होता है, ठीक है, मीटिंग होता है। तो ये मीटिंग इस साल किस देश में हुआ है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर इस साल का जो मीटिंग है कहाँ पे हुआ है, इंडिया। मेरे प्यारे भारत में जो है इस साल का मीटिंग हुआ है। इंडिया में अगर बात करूं मैं तो इंडिया में कहाँ पे ये मीटिंग हो रहा है, तो इंडिया में उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। इंडिया में कहाँ पे हो रहा है ये मीटिंग, उत्तराखंड में जो पर्टिकुलर मीटिंग हो रहा है। और कहते हैं टोटल 30 कंट्रीज ने क्या किया है, पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। टोटल 13 कंट्रीज जिन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेशन किया है इस पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान, ठीक है। और उन्होंने डिस्कस किया है कि फॉरेस्ट फायर को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, फॉरेस्ट फायर को किस तरीके से जो है हम रोक सकते हैं और किस तरीके से नुकसान है वो कम हो सकता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम किस तरीके से बिठा सकते हैं ताकि अगर फिर आपको फॉरेस्ट फायर लग रही है तो जल्दी से जल्दी लोगों को पता चले, ऑफिसर को पता चले और फिर उसको रोकने में हम क्या हो, कामयाब हो, ठीक है। यस, तो आई होप ये भी आपके सवाल आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब सारी चीजें जो है मेंशन करके दी है। अगला चीज, ये आई बिलीव इट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोगों को, कम लोगों को इस बारे में पता होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2030। देखो बहुत बार क्या होता है ना, इसको डिस्कशन के फोरम में नहीं होता ये टॉपिक, मैंने बहुत बार ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन बहुत कम डिस्कशन होता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में। लेकिन मैंने यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे इसको लेके आया हूँ, ठीक है। रिमेंबर ये पर्टिकुलर क्या है फिर, दुनिया भर के टोटल अगेंस्ट 47 देश को जो देश है उनकी जो पेंशन सिस्टम है, पेंशन सिस्टम का मतलब क्या है, आफ्टर रिटायरमेंट किस तरीके के जो एम्प्लॉय है आपको उसको किस तरीके से आप टेक केयर करते हैं, ठीक है, पेंशन, ठीक है। या फिर आफ्टर रिटायरमेंट भी जो बंदा आपका ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, इतने सालों से काम किया उसने आपके साथ, तो उसको किस तरीके से जो है आप क्या करोगे, ट्रीट करोगे, तो दैट इज पेंशन। कैसे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे पेंशन। तो पेंशन के जो सिस्टम्स है दुनिया भर के उनको स्टडी किया गया, कितने चुके
ऑलमोस्ट 47 कंट्रीज के जो है स्टडी किया गया था, ठीक है। अब उनमें से दे हैव रैंक्ड द वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने रैंक कर दिया, ठीक है। टोटल 47 कंट्री को स्टडी किया था और बहुत सारे देशों को फिर रैंक किया गया। किस तरीके से रैंक किया गया कि भाई किस तरीके से लोग सिक्योर्ड है, पेंशन कितनी मिलती है, उनका वैल्यूएशन कितना आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से क्या वो पेंशन की अमाउंट सही है, या फिर ये सारी चीजें। इसलिए क्या है ना, फिर ये 47 से व्हाट इज इंडिया का रैंक। तो इंडिया हैज बीन रैंक्ड, अब देखो 47 कंट्रीज है तो ऑब्वियसली आपका रैंक 55 तो नहीं हो सकता है, 67 भी नहीं सकता। वी हैव लेफ्ट ओवर टू ऑप्शन, either 45 38, व्हाट इज करेक्ट आंसर, वी रैंक 45। समझे, आउट ऑफ 47 हमारा रैंक है 45 है। हु इज द रैंक 1 बाय द वे, रैंक 1 कौन होता है, नीदरलैंड इज द रैंक 1, कंट्री ऑफ नीदरलैंड जो है आपका, दैट इज द रैंक 1, नीदरलैंड इज योर रैंक 1। लेकिन फिर इससे क्या होता है, इसके हमें पता चलता है कि हमारा जो पेंशन सिस्टम है उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, ठीक है। यस, इसलिए इस इंडेक्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली मेंशन कर रखा है, जिसका 15th एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द सीएफए इंस्टीट्यूट, ठीक है। और नीदरलैंड में क्या आता है, टॉप होता है। रैंक सेकंड आपका आइसलैंड है, रैंक थर्ड आपका डेनमार्क है, एक्सेट्रा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने स्कोर भी लिख के दिए हैं, नो नीड टू रिमेंबर द स्कोर, कोई नहीं स्कोर पूछेगा आपको, लेकिन हाँ आपको रैंक्स पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने पेश है, अपर अकाउंट रजिस्ट्री। इसके बारे में तो मैं बहुत बातचीत करना है मेरे को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपर अकाउंट रजिस्ट्री, बहुत ज्यादा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना आप इसको 2 मार्क 3 मार्क पर खेलो, क्योंकि अभी इतना फेमस हुआ है ना ये अपर अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले ना आप समझो, जो अपार है, ये जो वर्ड है अपार, इसका ना फुल फॉर्म समझो क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड, P stand for permanent, automated, permanent. Again, A stand for the academic, account, registry, and that is called as a APAR. ये पहले, तो आपको सवाल तो आंसर मिल गया, किससे एसोसिएटेड है, एकेडमिक्स के एसोसिएटेड है, ये तो आपका सवाल। उसके फुल फॉर्म में इसको सवाल मिल गया। इसको ना और एक नाम बाय द वे, इसको और एक नाम से बोलते हैं, ठीक है, दैट इज एजू लॉकर। जैसे डिजी लॉकर होता है आपका, ठीक है, जैसे डिजी लॉकर होता है उस तरीके से आपको ये होता है एजू लॉकर, ठीक है। एडीयू मतलब क्या होता है, एजुकेशन, एजुकेशन लॉकर। ये पर्टिकुलरली क्या चीज समझो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म क्या है, जो भी बंदा या फिर जो भी बच्चा, ठीक है, उसके प्री प्राइमरी लेवल से लेके उसके हायर एजुकेशन तक, ठीक है, हायर एजुकेशन तक का जो भी उसका जर्नी है, ठीक है, जो भी उसका जर्नी है, हायर एजुकेशन तक का जर्नी है, वो सभी जर्नी के जो भी उसके एकेडमिक सर्टिफिकेशन होंगे, जो भी एकेडमिक सर्टिफिकेशन उसको मिले होंगे, या फिर जो भी सर्टिफिकेशन की जरूरत लगती है आपको भी, जब आप एक स्कूल से लेकर दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करते हो, किसी कॉलेज से लेकर दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर करते हो, तो सारे जो भी सर्टिफिकेशन है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उनके, सारे जो मार्क्स शीट होती है उनकी, ठीक है, मार्क्स ऑप्शन शीट होती है, वो सारी शीट, उन सबको, ऑल दैट सर्टिफिकेशन, ऑल दैट मार्क्स सिस्टम, सबको जो है एक अपार आईडी बनाई जाएगी। क्या बनाएगी, एक अपार आईडी। मतलब जब भी स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर दूसरे प्लेस के ऊपर मूव कर रहा है, किसी एकेडमिक्स में शिफ्ट कर रहा है, स्कूल कॉलेज शिफ्ट कर रहा है, तो उसको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अगर जो भी उस स्टूडेंट का अपर आईडी होगा, ठीक है, जैसे अपना आधार कार्ड का आईडी होता है, उस तरीके से जो अपर आईडी होगा, तो वो अपर आईडी जब वो स्टूडेंट किसी को दिखाएगा, अगर स्कूल में सबमिट करेगा, तो उसके सारे डॉक्यूमेंट जो है सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाएंगे। नो नीड कि वो हर बार एक स्कूल से अपना एलसी निकाले, ये निकाले, वो निकाले, या फिर नो नीड टू कैरी आउट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, just you need to carry your APAR ID, and that has been decided launched by the, again, very good and very important bank. अब देखो यहाँ पे जो APAR ID है, अगेन ये 12 डिजिट नंबर होगा, न्यूमेरिक आईडी होगा, 12 डिजिट का आईडी होगा, उसको आपको याद रखना है। ये जो APAR ID प्लेटफॉर्म है, इसको आप लॉग इन कर सकते हो, कहाँ पे, आपका बाय यूजिंग मोबाइल नंबर आप यहाँ पे आ सकते हो, बाय यूजिंग योर आधार आईडी भी आप इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है, एंड बाय यूजिंग आई कैन से योर पासवर्ड, यू कैन हैव योर ओन पासवर्ड एज वेल। इस तरीके से जो आप आपका अपर आईडी भी क्रिएट कर सकते हो, नो नीड टू एनीथिंग एल्स। और इस तरीके से सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग,
सारी जो है वो अखबार अकाउंट रजिस्ट्री में आ जाएगी, ठीक है। और बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलो, आई होप आपको जो है चीजें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, सबको मार्क करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग जो अभी डिस्कस किया है सारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गाइडेंस इज अ नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफ विच स्टेट। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट द्वारा गाइडेंस एक एजेंसी को बनाया गया है? अगेन आई कैन से वेरी गुड सवाल है यहाँ पर कि गाइडेंस के रिगार्डिंग वो लोग पूछ रहे हैं आपको, ठीक है, कि कहाँ पर जो है गाइडेंस आपको इनिशिएटिव मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट टू हेल्प यू इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप जो लोग हैं पहले आप सोचो और आप मार्क करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए कहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तमिलनाडु। Okay, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा दे हैव लॉन्च दिस गाइडेंस एज नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, ठीक है। और उनको जो है दे हैव आल्सो रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम नेशनल यूनाइटेड नेशंस प्रमोशन अवार्ड 2023। मतलब व्हाट इज दिस पर्टिकुलर इन गाइडेंस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन? इन यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो भी एनर्जीज है, ठीक है, एनर्जी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, या फिर कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपका पैटर्न है, तो पीपल शुड इन्वेस्ट। मेरा तो खुद का ये मानना होता है कि हमको जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दुनिया के देखे गए हैं कि अगर आपको जो है, जैसे वॉरेन बफेट है, ठीक है, वॉरेन बफेट, आप आई होप सबको पता होगा वॉरेन बफेट। तो उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट ऐसे बोलते हैं, अपने उम्र के 12 साल के थे वो, और वो एज कितना था उनका, 12 साल का एज था जब उन्होंने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था। तो वॉरेन बफेट खुद बोलते हैं कि मेरे मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी बड़ी गलती है कि मैंने मेरे साल के 12 साल बर्बाद कर दिए। आई वेस्टेड माई 12 years, कि मैंने 12 साल पहले, मतलब मैं अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा और पहले कर लेता तो मेरे कुछ साल और बच जाते हैं, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा उसको बोलते हैं कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप अभी जो ना आप लोग अगर 10 लोग सुन रहे हैं ना अभी इस वीडियो को, तो 10 में से ना केवल एक या फिर मैक्स 2 लोग होंगे जिनको इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया होगा कहीं पे। तो अदर जो 8 लोग हैं दे विल नेवर गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। वी हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। लेकिन अगर हाँ, अगर हम भारत को आगे बढ़ना है, प्रमोट करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न सीखने पड़ेंगे, अलग अलग चीजों में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये सवाल आपको करना है। आई विल गिव यू 5 सेकेंड, आपको खुद को ये सवाल मार्क करना है। यस, कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है जिसके द्वारा नीलगिरी थार प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है, नीलगिरी थार, ठीक है, नीलगिरी थार इज वन ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, वन ऑफ द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जिसके द्वारा लॉन्च हुआ है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नीलगिरी थार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट? कौन सा स्टेट द्वारा ये लॉन्च है, ठीक है। चलो सोचो, नीलगिरी थाल, नीलगिरी पर्वत कभी तो सोचा होगा ना, ऐसे कुछ देखा होगा ना, ये तो कभी तो देखा होगा। जैसे ये भारत अगर मैं बोलूंगा तो, जैसे वेस्टर्न भारत, ईस्टर्न भारत है, तो ये हाथ से कैसे आपका वेस्टर्न घाट आता है, या आपका ईस्टर्न घाट आता है, दोनों जहां मिलके वहां पे क्या आता है, नीलगिरी, जहाँ पे मिलते हैं नीलगिरी माउंटेन होते हैं। तो नीलगिरी माउंटेन के यहाँ पर कुछ तो मिलता होगा, नीलगिरी थार। ये कहाँ पर, यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है फिर जहाँ पर आपको नीलगिरी थार मिलता है, ठीक है। रिमेंबर दिस हैज बीन देयर इन तमिलनाडु। कहाँ पे आता है आपका, तमिलनाडु में गवर्नमेंट द्वारा जो है अभी रिसेंटली नीलगिरी थार प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। नाउ व्हाई दे हैव लॉन्च, तो अगेन नीलगिरी थार जो है क्रिटिकली एंडेंजर कैरेक्टर में आती है, ठीक है। अगर आप इसका आईयूसीएन स्टेटस देखोगे तो आईयूसीएन स्टेटस क्या था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, दैट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, इवन लेस देन 150, लेस देन 150 नीलगिरी तारा बच गई है, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करना अगर इंपॉर्टेंट है उनको, ठीक है, तो नीलगिरी थार को, तो इसलिए दे हैव लॉन्च द नीलगिरी थार प्रोजेक्ट, इसलिए वो प्रोजेक्ट क्या है आपका, लॉन्च किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम थिंग मैंने यहाँ पर आपको लिख के दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने,
ठीक है, मनोहर सिंह गिल हैज रिसेंटली पास्ड अवे, हु वाज ही, वो कौन थे? अभी फिलहाल अगेन सेम थिंग, आपको क्या करना है, जो मैंने इससे पहले आपको बोला भी है, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ चार्ट। आपको क्या करना है, जो चार्ट अभी हमने बनाया था ना जस्ट फ्यू मिनट बैक, ठीक है, फ्यू मिनट बैक हमने एक चार्ट बनाया था, उस चार्ट में मैंने क्या बोला था, आपको पोजीशन बोलनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पता है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको नाम पता है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसका नाम लिखोगे। चलिए ये पर्सनैलिटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर्सनैलिटी का नाम लूंगा। नाम क्या है, ठीक है, मनोहर सिंह गिल ये नाम होगा, ठीक है। देन अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये कौन है, किसके एसोसिएटेड है, तो लेट मी टेल यू, दिस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी इज अ फॉर्मर चीफ। एक और थे, एक फॉर्मर चीफ थे। सवाल था किसके चीफ थे, क्वेश्चन क्या उनकी चीफ, ठीक है, और किसके चीफ थे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, so he's a former election commission, so that's the position that this position has been hold। तो आपको उस चार्ट में उस तरीके से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है, ठीक है, बच्चों को पर्सनालिटी के ऊपर सवाल आपको आते हैं इसलिए, ठीक है। तो मनोहर सिंह गिल जो है रिसेंटली डाइड एट एज ऑफ 86 साल के होते, एंड वो कौन थे, तो इज अ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेला टनल प्रोजेक्ट, इसके बारे में जितना आई कैन डिस्कस उतना कम है। मैंने लास्ट फ्यू वीडियोस बैक भी आपको इस पर्टिकुलर टनल के बारे में बोला था, मैंने इससे पहले भी आपको ये जो टनल प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपको बोला था। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट, देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ज्यादा आई बिलीव इट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू रिवाइज दैट, वी नीड टू कीप देम डूइंग इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें बैठ जाए, ठीक है। तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस आंसर, मैं बिल्कुल आंसर नहीं बोलूंगा, बिकॉज अगर आप अच्छे से वीडियो फॉलो करते हो, अगर आपने अच्छी चीजों को सुना है, तो आप आराम से खुद से आप मार्क करके रखोगे, ठीक है, ये कहाँ से। तो आई होप आपने मार्क किया होगा अभी। सेराटन प्रोजेक्ट जो है आपके अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज बिलोंग टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, बिलोंग करता है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, टोटल बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है अपना, उनके द्वारा जो है सेरा टनल प्रोजेक्ट को बनाया गया है, एट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। अगर आप बात करें कि टोटल लेंथ की या फिर टोटल एलिवेशन की, तो टोटल हाइट पता है इसको, ऑलमोस्ट 4170 मीटर हाइट के ऊपर इसको बनाया गया। एलिवेशन की बात करूं, ठीक है, तो इतना ज्यादा उसका क्या है, एलिवेशन है, ठीक है। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेम थिंग मैंने आपको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स आई कैन से सेराटन इज वन ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, ठीक है, बाय लेन टनल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 13,000 फीट, ठीक है, मैं मीटर में मैंने लिखा था, तो मीटर में लिखा था, टॉकिंग अबाउट फीट, तो 13,000 फीट अबाउ अल्टीट्यूड के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर लोकेटेड होगा, एंड इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल, ठीक है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल इन द वर्ल्ड, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ये कहाँ पर है, ठीक है, इफ यू लुक एट दिस, इट हैज बीन एक्सप्लोरेटेड बिलो द सेला पास, ठीक है, ऑन NH30, ठीक है, इज कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांस अरुणाचल हिमालय हाईवे सिस्टम। इसने बनाया है बीआरओ द्वारा, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्या है, कंस्ट्रक्टेड है, और बीआरओ बोलता है कि ऑलमोस्ट 96% वर्क हैज बीन डन, और अभी ये प्रोजेक्ट जो है एंड तक खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। रियम्बल सेला टनल प्रोजेक्ट जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, ठीक है। यस, मैंने अदर इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर दे रखी है, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाते हैं, अगेन ऑल दोज आर कॉफी लवर्स, जिनको भी कॉफी पसंद है, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चन, मस्ट बी अवेयर, ठीक है। इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाते हैं, कॉफी तो कॉफी होता है, ठीक है, देयर आर टी लवर्स, इंडिया में दो ही लोग होते हैं, एक टी लवर्स होते हैं, ठीक है, इंडिया में, अदर टी लवर्स या फिर क्रिकेट लवर्स, ठीक है, जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, फिर चाय पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगेन टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन हाँ मोस्ट पीपल, मोस्ट ऑफ जो भी मैंने देखे, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो बड़े बड़े लोग सारे क्या पीते हैं, कॉफी, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये बोलना होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बड़े बनना है, लाइफ में कुछ बड़े अचीवमेंट करने हैं, तो कॉफी पीना स्टार्ट करो, बिकॉज दिस इज व्हाट वन हैबिट व्हिच आई ऑब्जर्व, ठीक है। तो व्हाट इज द इंटरनेशनल कॉफी डे, इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, ये कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल कॉफी डे, ठीक है। इंटरनेशनल कॉफी डे कब मनाते हैं, 1 अक्टूबर को, जो इंटरनेशनल
कॉफी डे मनाते हैं। इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि भाई इंटरनेशनल कॉफी डे फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी डे वाज लॉन्च्ड इन 2015। 2015 में जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, जो इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा पहली बार 2015 में इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया गया था। इफ यू लुक एट कॉफी, तो अगर मैं दुनिया के बारे में बात करूं तो पूरी दुनिया के हिसाब से, ठीक है, तो ब्राजील इज कंसिडर्ड एज अ, ठीक है, ब्राजील इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। ब्राजील जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है व्हेन इट कम्स टू कॉफी प्रोडक्शन। ठीक है, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर बात करूं इंडिया की, ठीक है, इफ यू लुक एट द इंडिया, इंडिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, रिमेंबर इन इंडिया कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। तो इंडिया के अंदर बात करेंगे तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। अगर दुनिया में बात करेंगे तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। ठीक है, तो ये आपको पता होना क्या है, जरूरी है कि कौन सा जहाँ पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारे प्यारे भारत की, तो उसके बारे में बात करना है, तो अगर दुनिया के बारे में हम बात करेंगे, वर्ल्ड के बारे में, तो भारत जो है हमारा प्यारा भारत इज द 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी। ठीक है, तो प्रोडक्शन के बारे में हम दुनिया में हिसाब से 6 नंबर पे है प्रोडक्शन, एंड 5th है जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एशिया, एशिया के अंदर, तो एशिया के अंदर आप देखोगे ना, तो एशिया के अंदर वी आर द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। एशिया के अंदर देखोगे तो एशिया के अंदर हम क्या है, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, यस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना जरूरी है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट। और कॉफी पीना स्टार्ट करो। अगला सवाल पेश है, टेक अ फ्यू सेकंड एंड मार्क योर करेक्ट आंसर। यस, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सवाल को अभी रीड किया है। ठीक है, एंड योर मार्क योर करेक्ट आंसर। रेमबो जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंडो अमेरिकन, ठीक है, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन बाय यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट द्वारा एक पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाता है। और ये ऐसे नहीं कि अभी से स्टार्ट है, दिस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम ऑलमोस्ट आई कैन से 1959। ये जो अवार्ड दिया जाता है 1959 से स्टार्ट है। और स्पेसिफिकली उन्होंने क्या कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कुछ तो अचीवमेंट कर लेते हैं, के उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड जो यूएस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। एंड दिस ईयर विद द हेल्प, मतलब जो बाइडेन क्योंकि उनके प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो जो बाइडेन साहब ने क्या किया है, अशोक गाडगिल, अशोक गाडगिल, इनको जो है पर्टिकुलरली अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना कौन है, अशोक गाडगिल। है ना, यहाँ पर तो और एक पर्सनालिटी है, आई कैन से अशोक गाडगिल, अशोक गाडगिल एंड सुब्रा सुरेश। ठीक है, सुब्रा सुरेश। तो अशोक गाडगिल एंड सुब्रा सुरेश, इन दोनों को जो है अवार्ड मिला है फ्रॉम फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ठीक है, यस, एंड दे आर द इंडो अमेरिकन। ठीक है, और वो कौन है, इंडो अमेरिकन है। ठीक है, एंड दिस अवार्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1959, ये आपने बोला है। आगे बढ़ते हैं। आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, आउटसाइड द इंडिया, भारत के बाहर। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो थे, ठीक है, इन विच कंट्री, इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ डॉक्टर, ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका स्टैचू वहां पे अनवील किया गया है, तो वहां पे किस देश द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सबसे बड़ा स्टैचू इनॉग्रेट किया है आउटसाइड द इंडिया, भारत के बाहर। ठीक है, तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? रिमेंबर योर करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर डी। यूएस गवर्नमेंट द्वारा ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव लिया गया है। एंड अगेन ये इनिशिएटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर बहुत ज्यादा न्यूज में भी था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो थे उनका स्टैचू इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, यूएस के गवर्नमेंट, यूएस में। और ऐसा बोला जाता है कि भारत के बाहर का ये सबसे लार्जेस्ट स्टैचू है। ठीक है, सो वी हैव टू बी अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी। उनका जो काम है आउटस्टैंडिंग काम है, यू कैन नॉट कंपेयर इट, यू कैन कंपेयर इट। ठीक है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग काम है। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर स्टैचू, इसके बारे में थोड़ा सा आई थिंक आपको पता होना जरूरी है।
टोटल 19 फुट का ये स्टैचू है, ठीक है, टोटल 19 फुट का स्टैचू है। इसका नाम भी है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। व्हाट द स्टैचू नोन फॉर द स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। समाज में इक्वलिटी के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे प्रयास किए हैं, एंड दैट्स व्हाई वी नीडेड टू अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये पर्टिकुलर स्टैचू है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, ठीक है। और ये कितना है आपका 19 फीट स्टैचू है, ठीक है। कहाँ पे एस्टैब्लिश है आपका, यूएस में जो है पर्टिकुलर इसको एस्टैब्लिशमेंट आपका मिलेगा, ठीक है। टोटल लैंड अगर बात करें में, ठीक है, द स्टैचू ऑफ अंबेडकर साहब इज इंपॉर्टेंट फिगर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज लोकेटेड ऑन 13 एकड़ लैंड, रिमेंबर 13 एकड़ का लैंड अलोकेट किया गया है, ठीक है ना। बाय प्रोफेशन वो कौन थे, नो नीड टू टेल, सबको पता है, ठीक है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, जिसको नहीं पता है ना, आई विल अशेम, मतलब आई कैन यूज, आई कैन से आप बहुत पुअर हो, ठीक है, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, आप बहुत पुअर हो, आपको बहुत जानने की जरूरत है कि अगर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब के बारे में पता नहीं है तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, ठीक है। मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है, यू मस्ट बी अवेयर, मस्ट बी अवेयर। नाउ आगे बढ़ते हैं। Who has been recently become the elected president of Maldives? मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली कौन बने? मालदीव अपना करीबी देश है, अपने पास नहीं है, वो बगल में ही रहते हैं वो लोग, तो जो पड़ोसी होते हैं उनके बारे में तो पता होना ही चाहिए अपने को, ठीक है। तो मालदीव के अभी कौन प्रेसिडेंट बनने हैं, ठीक है, क्या लगता है आपको, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मोहम्मद मिर्जू, ठीक है, मोहम्मद मिर्जू जो है मालदीव्स के अभी जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद मिर्जू साहब जो है, ठीक है, मोहम्मद मिर्जू साहब ही हैज बीन इलेक्टेड एज अ मालदीव्स के प्रेसिडेंट, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट हुए हैं वो, ठीक है। एंड ऐसा बोलते हैं कि इनके द्वारा जो भी पॉलिसीज लिए जाएंगी, पॉलिसी इंडिया के थोड़ा सा विपक्ष में हो सकती है, ठीक है, हमारे थोड़े संबंध मालदीव के साथ थोड़े से बिगड़ सकते हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। तो अगर आप देखोगे कि टोटल 53% वोटर्स हैज बीन सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर पर्सनालिटी, और ये कौन से मतलब लीग से थे, अभी उनका पार्टी का नाम क्या था, तो दैट यू नीड टू बी लिटिल बिट अपडेट योरसेल्फ, ठीक है। नाउ देखो यस, तो आपको मालदीव के बारे में पता होना चाहिए, मालदीव हमारे बगल में ही है, ठीक है, साउथ एशिया, मालदीव कंट्रीज इन साउथ एशिया लोकेटेड इन इंडियन ओशन, भारतीय जो ओशन है, ठीक है, महासागर, हिंदी महासागर है, वहां पर ही मालदीव आपका लोकेटेड है, and strategically very important country for us. Now next, which of the following countries as a part of AUKUS grouping? AUKUS grouping इस साल का I can say one of the very crucial and very important question बनता है, ये क्वेश्चन बहुत important, AUKUS grouping. Why this has been used? Because it's बात समझो आपको, ठीक है, जो सबमरीन बनाए थे, why this they have to come together, ये ग्रुप क्यों बनाया गया था? तो बेसिकली एक सबमरीन बनाने का एक प्रोजेक्ट है, AUKUS प्रोजेक्ट, यहाँ पे सबमरीन बनाई जाएगी, किसकी सबमरीन बनाई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ये सबमरीन बनाई जाएगी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलर सबमरीन बनाई जाएगी। अगेन न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी, ऑस्ट्रेलिया को वो सौंप दिया जाएगी, ऑस्ट्रेलियन नेवल फोर्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, जो भी ऑस्ट्रेलियन जो भी नेवल फोर्स है, दैट नेवल फोर्स को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, दैट्स व्हाई दिस सबमरीन को बनाना इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये ऑक्पस ग्रुप फॉर्म हुआ है, ठीक है। बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, कंट्रोवर्सी ये थी कि फ्रांस को ये सबमरीन बनाने का प्रोजेक्ट मिलने वाला था, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसको मिलने वाला था, फ्रांस को देने वाले थे ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ने लास्ट मोमेंट पे क्या कहते हैं, फ्रांस को हटा दिया गया इस पर्टिकुलर से, और कौन से दो देशों को ऐड कर लिया गया, तो उन्होंने क्या किया, फिर उनके ऑस्ट्रेलिया फ्रांस को हटा दिया और यूके एंड यूएस को क्या कर दिया, उन्होंने ऐड कर दिया, और यूके यूएस को ऐड करने के बाद एक ग्रुप क्या बन गया आपका, ऑकस, एक ग्रुप क्या कहलाने लगा आपका, ऑकस ग्रुपिंग कहलाने लगा, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये तीनों बना के क्या बनता है, कौन सा ग्रुप बनता है, ऑकस ग्रुप जो है आपको इन तीनों को मिला के बनता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा था ना कि इंडिया को भी बोला गया था कि इंडिया मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट भारत ने कभी भी इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, और शायद हम कभी इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे भी, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये ग्रुप बहुत ज्यादा न्यूज में था, हालांकि यहाँ पर एक हिंट देता हूं मैं, प्लीज अपडेट आपका जो भी आपका एससीओ ग्रुपिंग है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखना, जो ब्रिक्स कंट्रीज है वो भी पढ़ के रखना, ठीक है, अभी तो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में G20 तो हमने खुद नहीं कर लिया है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हमने खुद नहीं G20 बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको G20 के बारे में समझाया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो तीन ग्रुपिंग है इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है आने वाले एग्जाम्स के लिए, बिकॉज ये तीनों ग्रुपिंग बहुत ज्यादा न्यूज में रही है पूरे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है।
तो इससे रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूज है। अगर मैं आप चाहते हो कि पर्टिकुलरली इस ग्रुपिंग के बारे में ऊपर भी आपको करंट ओरिएंटेड वीडियो लेके आऊं, तो डू मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन, तो मैं जरूर लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। हाँ, सेम इस ग्रुप के बारे में मैंने बोल रखा है, जैसे एज आई टोल्ड यू कि दिस इज वन ऑफ द ग्रुप इन ऑर्डर टू मेक द सबमरीन। सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होगी, उसको बनाने के लिए पर्टिकुलर ग्रुप बनाया गया है। कब बनाया गया था? 2021 में जो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है बनाया गया है, ठीक है। Now, यहाँ पिलर टू पिलर थ्री के बारे में बात चल रहा है। नो नीड टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ मास्कट, ठीक है। जो मास्कट बनाया था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस वर्ल्ड कप न्यूज में भी बहुत था, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वर्ल्ड कप का एक मैस्कट है, मैस्कट इन द सेंस की जैसे आप बोलते हैं कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर स्टैचू होगा, ये पर्टिकुलर चीज होगी जो हम प्रमोशन के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, स्टैचू बनाएंगे, ठीक है। कौन सा स्टैचू था रिमेंबर? स्टैचू का नाम था ब्लेड्स एंड टॉम, ब्लेज एंड टॉम, ठीक है। किसका था ये? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का ये पर्टिकुलर आपका मैस्कट हमने बनाया लिया था ना। इसका यूनिकनेस क्या है देखो, तो ब्लेज जो है, ब्लेज इज अ फीमेल कैरेक्टर। यहाँ पर ब्लेज जो होता है, ब्लेज आपका फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है। और जो टॉम क्या आपका, टॉम कौन है आपका? टॉम इज योर मेल कैरेक्टर। ब्लेज इज अ फीमेल कैरेक्टर एंड टॉम इज अ मेल कैरेक्टर, ठीक है। और ये फीमेल कैरेक्टर क्या करेगा आपका? बॉलिंग। ये फीमेल कैरेक्टर आपको क्या करेगा? बॉलिंग स्पेसिफिकली करेगा, ठीक है। एंड ये मेल कैरेक्टर आपको क्या था? ये पर्टिकुलर रिप्रेजेंटिंग बैटिंग, बैटिंग साइड, ठीक है। मेल कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? बैटिंग साइड। तो मोस्ट ऑफ द, अगर मैं आपको बोलूंगा ना हाउ टू रिमेंबर दिस, तो मैं आपको बोलूंगा देखो, आपके यहाँ पर तो कौन सा भी गेम हो, कोई भी टॉस जीते, एनी बडी कैन विन अ टॉस। जो गली क्रिकेट होता है अपना, ठीक है, जो अपना आई कैन से गली क्रिकेट है, ठीक है। तो गली क्रिकेट में क्या होता है, बच्चे खेलते हैं, तो कोई भी टॉस जीते, कोई भी टॉस, कौन सी भी टीम टॉस जीते, वो हमेशा बैटिंग ही सिलेक्ट करेगी। दैट इज फॉर श्योर कि कोई भी टीम टॉस जीतते तो क्या सिलेक्ट करती है? बैटिंग ही सिलेक्ट करती है। दे आर नेवर गोइंग टू हैव बॉलिंग, नेवर गोइंग टू हैव बॉलिंग। जब भी मेल्स खेलते हैं क्रिकेट, तो मेल्स का क्लियर होता है भाई, जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा, दैट इज फॉर श्योर गली क्रिकेट में। दैट्स आपको इस तरीके से याद रखना है, ठीक है, कि टॉम एक मेल है और मेल है तो क्या करेगा? बैटिंग करेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीजें याद रहे इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आई होप ये मैस्कट आपको पता रह जाएगा, ठीक है। अगेन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको है, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगला सवाल आपके सामने पेश है। मैंने यहाँ पर हाँ सेम थिंग जो हमने डिस्कस की यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखी है, ठीक है। यस, यहाँ पर यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which state government has launched a dedicated tourism policy 2023 and amounts टोटल कितना है उसका? 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए कि भाई हाँ हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट आ जाए, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? टूरिस्ट में आके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, टूरिज्म पॉलिसी। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये टूरिज्म पॉलिसी जो है लॉन्च की गई है, ताकि मैक्सिमम टूरिस्ट को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट कर सके उनके ओर, ठीक है। रिमेंबर दिस टूरिस्ट पॉलिसी हैज बीन लॉन्च बाय द तमिलनाडु, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। और उनका ये कहना है कि जो टूरिज्म पॉलिसी है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टूरिस्ट जो है वहां पर क्या कर सकते हैं? वो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। एंड वहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि ये टूरिज्म है अगले 3 साल तक, आई कैन से सॉरी अगले 5 साल और नेक्स्ट 5 इयर्स, ठीक है, दे माइट बी सक्सेसफुल टू अट्रैक्ट टोटल 20,000 करोड़ रुपए वो अटैक करने के लिए वो कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड उनके एक्सपेक्ट करते हैं, द स्टेट हैज एक्सपेक्ट दैट tourism will contribute at least 12%, 12% of 12% of स्टेट जीडीपी, जो कि स्टेट जीडीपी होता है उसमें 12% वो कंट्रीब्यूट करेंगे एनुअली, ठीक है। एंड द इंडस्ट्रीज जो है, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हैं, तो वो दैट विल सपोर्ट ऑलमोस्ट 25 lakhs एम्प्लॉयमेंट, दे विल प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ऑलमोस्ट 25 lakhs लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यस, तो अगेन न्यूज में है तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है।